नमस्कार बच्चों। और आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं मैं जेपी सिंह आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए आप लोगों की क्वेरी थी कि नहीं सर सिलेबस 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 और बहुत सारे बच्चों का ये है कि उनका जो है एग्जाम भी हो गया और एग्जाम कैंसिल भी हो गया और इस तरीके से, लेकिन जो है सिलेबस नहीं क्लियर हुआ। तो जो है इस बात को थोड़ा सा मैं ध्यान में रखते हुए और मैं ये सिलेबस लेके आया हूं। और बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जो अभ्यर्थी हैं जो आरओ देना चाहते हैं उनकी बहुत हैवी डिमांड थी। और ये थोड़ा सा मैं भी मजाकिया अंदाज में आप लोगों को बता रहा हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा डिमांड थी जिसकी वजह से मैं ये लेके आया हुआ हूं। तो आप लोगों से मैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल लगे रहिए, और जो बच्चे आज तक भी तैयारी नहीं कर पाए हैं वो मैं उनको यही कहूंगा कि ये सिलेबस ध्यान से देखें और पढ़ना आज से स्टार्ट करें, सिलेक्शन गारंटीड होगा। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। ठीक है, और गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। गारंटी किसी भी चीज की नहीं है और सबकी गारंटी है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो गारंटी है, अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो बात है वो बिल्कुल मैं फैक्ट बताता हूं, और मैं किसी के लिए कोई पक्ष की बात नहीं करता, ना ही मैं कहीं किसी का समर्थन करता हूं। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप लोग लगे रहिए, सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कशन कर लूं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो आरओ का है, आरओ प्रारंभिक परीक्षा, यहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, ये मैंने दृष्टि विजन जो है, दृष्टि आईएएस जो है वो मुखर्जी नगर में है। और आप सभी लोग जानते होंगे सर विकास दिव्य कीर्ति जी को। और विकास दिव्य कीर्ति सर जो है वह एक लोकप्रिय शिक्षक हैं, और यह अच्छी भी बात है क्योंकि सबसे बड़े एग्जाम को जो है वह बच्चों के लिए जो है वह है ही, और सबसे बड़े एग्जाम को उन्होंने क्रैक भी किया है, और प्लस बच्चों को क्रैक करने की टेक्निक्स बताते रहते हैं कि किस तरीके से आपको क्रैक करना है। और आईएएस जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यह बड़ा एग्जाम है और इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं वो। और दृष्टि आईएएस एक आने वाले समय आज भी एक बहुत ही जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और जो इनकी जो क्लासेस हैं वह बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट तरीके से हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। और दृष्टि का लगभग हर चीज जो है वह जो भी रहता है, देखिए एक टाइपिंग एरर की बात अलग है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है, ज्यादातर कंटेंट्स मैंने जो पढ़े हैं, मैंने देखे हैं, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वह कोर्स हो, तो मैंने देखा है कि काफी हद तक जो है वह अच्छा रहता है और त्रुटिपूर्ण कोई भी नहीं रहता है। और क्योंकि बहुत सारे उसमें आजकल तो मैं देख रहा हूं जो नॉर्मल भी चीजें आ रही हैं वो भी त्रुटिपूर्ण है, और तो इस तरीके, इसीलिए मैंने यह जो है दृष्टि आईएएस से का ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं आरओ का सिलेबस। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वो नहीं करना है। अच्छा, मैं इसमें प्री और मेंस दोनों का सिलेबस डिस्कस करूंगा, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं। प्री और मेंस दोनों का सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा। चलिए आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरओ और उत्तर प्रदेश आरओ है ये। तो सबसे पहले बड़ी बात है ये कि उत्तर प्रदेश आरओ, और ये दृष्टि आईएएस, मैं फिर से वही कहूंगा, दृष्टि द विजन, ये जो है हमारे बहुत ही, मैं उनको बहुत ही ज्यादा मानता हूं, श्री विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनको मैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लिए आरओ पाठ्यक्रम मैं
आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आरओ पाठ्यक्रम, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ की फुल फॉर्म होती है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। यानी जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वो आरओ होते हैं, यानी रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी की जो सहायता करे वो सहायक समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी जो भी कार्य देगा वह सहायक समीक्षा अधिकारी उसको करेगा। तो ये है, ठीक है। चलिए प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम आ जाते हैं हम लोग। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल या जीएस जो भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है बहुत तेजी के साथ हम लोग करेंगे। सामान्य विज्ञान, मैंने बार बार बोला आप लोगों को कि साइंस बेटा आएगा ही आएगा, साइंस आएगा ही आएगा। साइंस में सामान्य विज्ञान में आपका क्या हो सकता है, यहां पे आप ध्यान दें तो आपका हो जाएगा एक तो फिजिक्स, फिर यहां पे हो जाएगा आपका केमिस्ट्री, फिर आपका यहां हो जाएगा बायोलॉजी, ठीक है, फिर यहां हो जाएगा आपका बायोलॉजी, ठीक। तो ये तीनों चीजें आएगी सामान्य विज्ञान में। और आजकल सबसे ज्यादा यही पोर्शन पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आप लोग शायद मेरी बात पे हंसेंगे लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग पहले से यदि जो तैयारी कर रहा हो बच्चा या जो लोग हो, आप उनसे बार बार पूछेंगे तो ज्यादातर यही क्लास किसी के यहां कम चलती है। जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, छोटी कोचिंग और इस तरीके से होती है, तो यही क्लास वो कम चलाते हैं। और आजकल यही ट्रेंड बना हुआ है, यही क्वेश्चन ही देते हैं सारे, ठीक है। तो एक बात यह है, और तो इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, मेरा ये कहने का है, क्योंकि यह एग्जाम के लिए ही नहीं जरूरी है, यह आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए ही नहीं जरूरी है, यह आप लोगों के दैनिक जीवन के लिए भी जरूरी है। जो आप लोग दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं, जो कार्यशैली आप लोगों की है, वो अभी उसके लिए भी यह फायदेमंद है। सामान्य विज्ञान को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्यों दर्द हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, आज पूरे दिन आपने पानी नहीं पिया तो क्या हो गया, और यूरिन क्यों येलो आ रहा है, तो ये सारी चीजें इससे आएगा, ठीक है। चलिए दूसरी बात है भाई, भारत का इतिहास पूछा जाएगा, यानी हिस्ट्री जो पूछी जाएगी वो क्या है, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन के बारे में भी आपको पता चलना चाहिए। भारतीय राजतंत्र, ये भी बात ध्यान में रखना है। और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भाई संस्कृति का भी आपको पता होना चाहिए, और अर्थव्यवस्था आपके यहाँ क्या चल रही है ये भी आपको पता होना चाहिए। और भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, ये जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि वाणिज्य और व्यापार कैसे चल रहा है हमारा। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, देखिए यहाँ पे पर्यावरण क्या हो गया, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो गई, ठीक है। चलिए नगरीकरण क्या है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। और यहाँ पे विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, देखिए यहाँ पे विश्व भूगोल, यहाँ पे ये जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछेगा, कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी। और भारत का भूगोल भी पूछा जाएगा, और प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, जैसे वाटर, कोल और ये सारी चीजें जो हमें बिना कुछ किए हुए मिल रहा है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज और ये संसाधन कहे जाएंगे, ठीक है। और ये अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, देखिए इसके लिए आप घटनाक्रम, कोई भी घटनाक्रम लेके पढ़ सकते हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अभी करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, और वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, यह आप लोगों को पता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता को आप ये समझ सकते हैं, बेसिकली रीजनिंग, और रीजनिंग के कई टाइप होते हैं, तो इसमें कोई भी टाइप दी जा सकती है, तो ये। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंध में विशिष्ट जानकारी, मतलब कुल मिला के यह है कि उत्तर प्रदेश को बहुत गहराई से अध्ययन, उत्तर प्रदेश की गहराई से अध्ययन, उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश की जानकारी बहुत गहराई से अगर आपको नहीं होगी तो आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गई आपकी क्या, सामान्य ज्ञान की बात। मैं यही बात कहूंगा कि यह जो है वह आपकी हो गई क्या, सामान्य ज्ञान की बात। तो अब हम लोग थोड़ा सा सामान्य हिंदी पे भी फोकस कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को, मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहा है अच्छे से, और नहीं भी दे रहा है तो मैं देखता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो है वह मैंने आपको बताया था कि यह जो इसका पूर्णांक 140 है, जो ये सामान्य अध्ययन है
इसका पूर्णांक 140 है और 60 नंबर की जो है वह आप लोगों की हिंदी आएगी। तो यह बात भी सोचने वाली है कि एक बार आप लोगों को यह सोच विचार कर लेना चाहिए कि हिंदी कितने की आ रही है और क्या कैसे। तो हिंदी का जो है वह 60 नंबर का पूर्णांक है, यानी कि पूरे 200 का पूर्णांक बन रहा है यहाँ पे। 140 सामान्य अध्ययन और 60 जो है हिंदी। चलिए आ जाइए, हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाएगी, और सामान्य शब्द और ज्ञान एवं व्याकरण। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग विलोम। बात करते हैं हम लोग विलोम। विलोम का आपको पता है 10 शब्द आएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द आएंगे। अनेकों के लिए 1 शब्द 10 शब्द आएंगे। तत्सम एवं तद्भव 10 शब्द आएंगे। विशेष एवं विशेषण 10 शब्द आएंगे। पर्यायवाची शब्द और 10 शब्द आएंगे। देखिए इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हिंदी नॉर्मली अगर वह यूपी का है कोई भी तो हिंदी उसकी ठीक होगी, और अगर नहीं ठीक है थोड़ा सा और तैयार करिए। तो यहाँ पे देखिए आप विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अपोजिट वर्ड। ठीक है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस दिया गया रहेगा वो पूछा जाएगा उसमें कि क्या ये शुद्ध है कि नहीं, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा ये। तो ठीक है, अगर वो अशुद्ध रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं भाई अशुद्ध है और ये शुद्ध ये होगा। और यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये बड़ी बात है। जैसे उसमें बताया जाएगा कि भाई भगवान में आस्था रखने वाला तो आप कहेंगे आस्तिक, और कहेंगे कि जो है वह भगवान में आस्था नहीं रखने वाला तो आप कहेंगे नास्तिक। ठीक है, तो ये मतलब एक वर्ड में पूरी बात आ जाएगी। ठीक है, चलिए तत्सम एवं तद्भव के लिए बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि जो शुद्ध शब्द होते हैं वह तत्सम होते हैं, और जो वैसे होंगे वह तद्भव होंगे, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस टाइप के शब्द जो है तद्भव तत्सम, जैसे दूध को नॉर्मली दूध बोला जाएगा, और दुग्ध जो है वह शुद्ध शब्द है उसका दुग्ध। तो हम लोग दुग्ध नहीं बोलते हैं, हम लोग कहेंगे जरा दूध लाओ, तो जरा भाई कहेंगे मम्मी दूध लाओ जरा, तो क्या है, तो हम शुद्ध शब्द नहीं यूज करते, प्रयोग नहीं करते शुद्ध शब्द। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए आगे की हम लोग बात करें तो यहाँ पे विशेष एवं विशेषण। तो यहाँ पे आप विशेषण की बात करेंगे, और विशेष क्या है ये बात आपको पता होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द आप लोगों को सबको पता है कि जैसे एक ही शब्द के कई सारे जो है वो समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने हाथी, हाथी को बोला गज, ठीक है, और कुंजर, और इस तरीके से। और जैसे पानी का है पर्यायवाची नीर, तो अम्ब, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप लोगों की परीक्षा है यह किस तरीके से है। हिंदी की परीक्षा अलग समय में होगी इसकी, और हिंदी के लिए अलग देखिए 1 घंटा दिया गया है, और उसके लिए भी जो है वह 2 घंटे दिए गए होंगे। और आपको एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं, तो आप लोग उस पर ध्यान दें। और यहाँ पे ये देखिए ये 2 घंटे जो है वह सामान्य ज्ञान के लिए 2 घंटे दिया गया है, और पूर्णांक 140 है। और हिंदी के लिए जो है वह 1 घंटे दिया गया है, पूर्णांक 60 है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग मुख्य परीक्षा पे थोड़ा सा बात करें, और इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए मुख्य परीक्षा आ जाती है, अब यहाँ पे RO मुख्य परीक्षा, ठीक, और यहाँ पे सामान्य अध्ययन, और यहाँ पे प्रश्न 120, और यहाँ पे पूर्णांक भी 120। ये ध्यान देने वाली बात है, पूर्णांक भी 120 है। और यहाँ पे क्या देखिए ये 2 घंटे की बात कही गई है। क्या कही गई है, 2 घंटे की बात कही गई है, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ठीक। खंड 1 में क्या है, परंपरागत यानी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा है यहाँ पे आपको। सबसे बड़ी बात ध्यान देखिए, यहाँ पे आपने क्या दिया कि 2 सामान्य अध्ययन आपका हो रहा है 2 घंटे में हो रहा है। 2 घंटे, ये देखिए ये 2 घंटे है, ये 2 घंटे और 2 घंटे, और यहाँ पे यह क्या है, यह 120 प्रश्न आएंगे 2 घंटे के अंदर करना होगा। पूर्णांक भी 120 है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। और सामान्य अध्ययन वही वाला जो सिलेबस है वही रहेगा इसमें भी। और यहाँ पे जो परंपरागत रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा, उसमें क्या है, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। यानी कोई भी एक चीज दी गई रहेगी और उसको जो है वह सामान्य तरीके से आप उसकी व्याख्या करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे हो अगर, तो ये क्या है, यह नंबर की संख्या
किस तरीके से नंबर मिलेंगे आपको। 3 + 6 + 12 = 21, यानी 21 नंबर जो है वह आपको कैसे मिलेंगे वह अलग अलग बताया गया है। ठीक है, तो आपका सिलेबस जो है यह मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इस तरीके से देखिए ये दृष्टि आईएएस का अपना जो है वह भरा हुआ है, ये उनका एड्रेस है, तो कोई इशू नहीं है। और किसी दिए गए हुए सरकारी का जो है यह इस तरीके से लेखन। तो देखिए यहाँ पे एक बात यह भी ध्यान में दी जानी चाहिए, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी कि टेबुलर फॉर्म में कैसे आप लिखेंगे। तो यह देखिए पत्र, मैंने आपको बताया था कि समीक्षा अधिकारी का मतलब यही है कि पत्राचार में ही कुशल होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए पत्राचार में क्या है, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन। जैसे कोई कुछ दिया गया रहेगा तो उस पर आप टिप्पणी अगर हुई रही होगी तो आप उसका आंसर देंगे, या आपको टिप्पणी करनी है तो वो आप करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए परिभाषित शब्दावली जो है वो क्या है, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आएंगे और हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द आएंगे, मुहावरे तथा लोकोक्तियां आएंगी और कंप्यूटर ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्टिव में थोड़ा सा हिंदी सब्जेक्टिव की बात कर लें तो आधा घंटा, और जो है वह पूर्णांक की बात करें तो 60 नंबर का आएगा। और यहाँ पे विलोम शब्द वही है, 6 शब्द हो गए वाक्य, और 6 वाक्य हो गए, और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 6 हो गए, और तत्सम तद्भव 6 हो गए, और विशेष विशेषण सेम वही चीजें हैं। और यहाँ पे इस तरीके से इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में एक शीर्षक और इस तरीके से किया जाएगा। और साहित्य और संस्कृति इसके बारे में आप देखेंगे, शब्द सीमा 600 है, 40 अंक का है। सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी शब्द सीमा 600 है, 40 अंकों का है। आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देख लीजिए, यह भी पूछा जाएगा। शब्द सीमा जो है वह 600 है, यानी ये भी आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये जो है आप लोग रिवाइज करके रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों का घटनाक्रम याद होना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, इसके ऊपर भी जो है आपको जानकारी रखनी है। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कि टोटल 400 नंबर का बन रहा है ये। ठीक है, तो ये आप लोगों को आज मैंने आरओ का जो है वह पूरा का पूरा सिलेबस आज आप लोगों को बता दिया। और जिन बच्चों की यह समस्या थी या परेशानी थी कि नहीं सर हमारा जो है वो आरओ नहीं हो रहा है और जो है सिलेबस के बारे में डिस्कशन चाहिए सर, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर डिस्कशन, एक एक चीज मैंने आप लोगों को डिस्कस किया हुआ है। और अब आप लोग बिल्कुल डट के जम के तैयारी करिए। और आरओ का सिलेबस यही है और इसी तरीके से आरओ में पूछा जाता है। और इन्हीं बातों के साथ मैं विराम चाह रहा हूं, अपनी बातों को विराम देना चाह रहा हूं। और आप सभी लोग डट के तैयारी करिए, बिल्कुल मेहनत करिए, सुनिश्चित आप सफल होंगे।